अस्सलाम वालेकुम। बे बुनियाद और झूठे केसों की तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के आ रही है। जिस तरह आज़म खान के दूसरे बयान ने साइफ़र केस को उड़ा के रख दिया, यही हाल तोशा खाना केस का हुआ है। और तोशा खाना केस आपको याद होगा कि नेब के पुराने चेयरमैन सुल्तान साहब पे बड़ा प्रेशर था कि ये केस बना दे, और ज़राए कहते थे कि वो इनकार कर रहे थे कि इससे बोगस केस है नहीं। लेकिन फिर उन्होंने रिज़ाइन किया और जो नए साहब बहादुर साहब आए हैं उन्होंने ये केस बनाया है। और इतना झूठा बोगस केस है कि इनको पूरी दुनिया में जो तोहफे हैं उनकी कीमत लगाने के लिए न इंग्लैंड से कोई कंपनी मिली, न अमेरिका से, न फ्रांस से। उनको एक हिंदुस्तानी कंपनी मिली जो दुबई में है, और उसका कराची का एक मुलाजिम है, पार्ट टाइम मुलाजिम है, फुल टाइम भी सेलमैन नहीं है। उसकी खिदमत लेनी पड़ी। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसको इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो केस जो शहबाज साहब हैं वकील इमरान खान के, उसने उड़ा दिया है। उसने क्या क्या बयान दिया है जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, वो मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ। शहबाज कोसा ने नेब के स्टार गवाह इमरान मसीह, उसका नाम है, जो कराची में रहने वाला है और दुबई में पार्ट टाइम जॉब करता है एक हिंदुस्तानी ज्वेलरी शॉप में, कंपनी में। मसीह की जरा में सारा केस उड़ा दिया। केस की बुनियाद क्या थी? दुबई की एक ज्वेलरी दुकान रेम्बो, जिसका मालिक हिंदुस्तानी शख्स है, उसके पार्ट टाइम सेल्समैन इमरान मसीह साकिन गुलिस्तान जौहर कराची को नेब ने तोशाखाना की ज्वेलरी की तस्वीरें भेजी और उससे लिए गए जवाब पर सारा केस बना लिया। अच्छा, जो तहफ़ है वो दिखाई भी नहीं है, सिर्फ उनकी तस्वीरों पे कहा कि इसकी कीमत लगा दो। इमरान मसीह दुबई में भारतीय दुकान पर 3,800 दरहम माहाना पर पार्ट टाइम सेल्समैन है, जबकि उसके अलावा एक स्पेयर पार्ट दुकान पर भी नौकरी करता है। जो बंदा स्पेयर पार्ट की दुकान पे काम करता है उससे वो डायमंड्स और ज्वेलरी की इवेल्युएशन करते हैं। इमरान मसीह के पास ज्वेलरी को परखने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं उसके पास हीरों के तयन करने के लिए मुतालिका सर्टिफिकेट है, IGI है। ये एक स्पेशल सर्टिफिकेट है, जो लोग हीरों की पहचान रखते हैं उनको ये सर्टिफिकेट पास करना लाजमी है, तभी वो लीगली इन चीज़ों की ऑथोराइजेशन कर सकते हैं। इमरान मसीह को ये भी नहीं पता कि IGI किसका मुखफ़िफ है। इमरान मसीह को अपनी दुकान के मालिक का भी मालूम नहीं कि वो कौन है। गवाही का पोस्टमार्टम इस तरह किया कि इस सेल्समैन ने मुबैना तौर पर तोहफे की तस्वीर को दुबई की ग्राफ और BLV कारी की दुकानों में दिखाकर और मार्केट रिसर्च को ज्वेलरी की कीमत 300 करोड़ लगवाई। इसकी कीमत जो एक्चुअल है वो 1,20,00,000 है, लेकिन उसने उसको 300 करोड़ बना दिया, क्योंकि उनको नून लीग के लिए प्रोपेगंडे की ज़रूरत थी इलेक्शन के लिए, और झूठा केस था 1,20,00,000 को 300 करोड़ लगा दिया। लेकिन मार्केट रिसर्च और दुकानों से मुआयने का कोई तहरीरी सबूत पेश नहीं किया। सारी बातें हवाई हैं, कोई रिटर्न में कुछ नहीं है। इमरान मसीह के पास न तो कंपनी की तरफ से कीमत के तयन का कोई अथॉरिटी लेटर जारी किया गया, न ही अदालत में गवाही के हवाले से कोई अथॉरिटी लेटर जारी किया गया। इमरान मसीह को ये कीमत के तयन की जिम्मेदारी भी कंपनी की जानिब से नहीं दी गई, नहीं उसके पास कौंसलेट जनरल से राब्ते की कोई चिट्ठी थी। इस पर भी मालूम नहीं कि कौंसलेट जनरल और उसकी कंपनी के माबेन क्या तय हुआ और उस सर्विस की कितनी फ़ीस ली गई। सेल्समैन के मुताबिक हीरे की कीमत का तयन माइक्रोस्कोप मशीन, स्कैनर और डायमंड सेलेक्टर से किया जाता है, लेकिन नेब के रेफरेंस में दिए गए तहाइफ का इससे मुआयना नहीं किया गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ तस्वीर थी ताकि न के जेवरात। गवाह इमरान मसीह ने अपनी रिपोर्ट में हीरों का वज़न ग्राम में लिखा है, जबकि हीरों का वज़न कैराट में किया जाता है। सारा बोगस है। एक चीज़ आप ग्राम में उसने किया है इवेल्युएशन, और होती वो कैरेट में है। इस बाबत इमरान मसीह ने अपनी गलती तस्लीम की।
वकील की जानिब से गवाह को चंद ज़ेवरात की तस्वीर दिखाई गई तो गवाह ने कहा कि मैं तस्वीर की बुनियाद पर कीमत नहीं लगा सकता, बल्कि मुझे ज़ेवरात की स्पेसिफिकेशन देंगे तो कीमत बता सकता हूँ। इसी गवाह ने तोशाखाना ज़ेवरात की कीमत तस्वीरों की बुनियाद पर लगाई है। ये है वो बंदा और उसकी गवाही जिसकी बुनियाद पर 1.8 करोड़ के तोहफे को 300 करोड़ का बनाकर पेश किया गया और नेब चेयरमैन ने करप्शन का झूठा रेफरेंस बना दिया। अगर कीमत गलत होती भी तो केस काबीना डिवीज़न के स्टाफ पर बनता था, न कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर। ये सारे ऐसे ही झूठे केसेस हैं जिनमें कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता और फिर उनको एक पार्ट टाइम सेलमैन की ज़रूरत पड़ती है जिसके पास ना अथॉरिटी है न एक्सपर्टीज़ है। वो कैरेट्स को ग्राम में मेंशन कर रहा है और उसको जब तस्वीरें दिखाई गई कि आप इसकी वैल्यूएशन कर ले तो उसने कहा जब तक मेरे पास स्पेसिफिकेशन नहीं होगी मैं नहीं कर सकता। लेकिन तोशाखाना केस में तस्वीरों की बुनियाद पे उसकी कीमत 300 करोड़ की है। अल्लाह हक है, इनके सारे झूठे बयानिए अब आवाम के सामने आ रहे हैं और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इदारों से लोगों का एतमाद उठ रहा है कि ये सारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व इदारे हैं, इनको कौम का पैसा बचाना चाहिए था जबकि वो कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो में कोई गलती या आपको पसंद आई तो वो ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।